नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्य वैरागी में स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसे पूरा देखना। इसमें आपको हमारी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और सनातन की खूबसूरती दिखेगी। जैसा कि आप लोग जानते हो, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है। वैसे ही हमारी देवभूमि उत्तराखंड में, हमारी सनातन संस्कृति में, कोई पशु का बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका भी नामकरण होता है। तो दोस्तों, जो हमारी चाची जी हैं, उनका गाय ब्याई हुई थी, नामकरण तो उसका हो गया था। आज दूध चढ़ाना है। अब जो नॉन पहाड़ी हैं वो दूध चढ़ाना वो समझ नहीं पा रहे होंगे, और वो पहाड़ी भी जो काफ़ी पहले पहाड़ों को छोड़ के चले गए, उनको बच्चों को पता ही नहीं है। ये देखो, हमारी गाय और वहाँ पे बच्चियाँ है। तो उन लोगों को बता दूँ, अगर कोई गाय ब्याई जाती है ना, उसका दूध हम लोग पहले नहीं पीते। मतलब जो हमारे पशुओं के देवता होते हैं, कुल देवता भी कह सकते हैं उन्हें, चमू देवता, और वो बधान देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। कहीं पे चमू देवता मानते हैं, कहीं पे बधान देवता। तो उनके वहाँ पे हम दूध चढ़ाते हैं और तब उस दूध को हम पीते हैं। नामकरण के 15 दिन बाद, कोई 22 दिन बाद करता है। तो मैं साथी हमना है जो हरू, उसको लेके चले गया था मैं चमू देवता जी के मंदिर में। और वो जो मंदिर होता है ना, वो सारे गांव के ऊपर होता है। मतलब उनकी छत्र छाया पूरे गांव पे, पशुओं पे होती है। और पशुओं की रक्षा के लिए ही उन्हें पूजा जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पशुएं और जो भी होते थे, 15-20 दिन भी जंगलों में रहते थे। कहते हैं कि एक कथा के अनुसार, अगर कोई गाय या पशु भटक जाता है तो चमू देवता के आशीर्वाद से वो वापस अपने घर पे आ जाता है। क्योंकि वो 1 महीने भी उन्होंने कोई एड्रेस लिखा तो नहीं है ना, जंगल, घने घने जंगलों में जाते हैं, तो उनके छत्र छाया में वो सीधे घर को वापस लौट आते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ चमू देवता जी का मंदिर। यहाँ पे चमू देवता जी का मंदिर है। ये ऊपर किसी और लोगों का मंदिर है, इन्हें गंगनाथ देवता जी कहते हैं। तो ये पहाड़ों पे हैं हम, और नीचे पूरा गांव है। अभी हम बहुत ऊपर हैं, यहाँ से सारे गांव नीचे दिखेंगे। तो यहाँ पे मंदिर है, आप देख सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है, और यही देवभूमि है जो हर कोने कोने में देवताओं के मंदिर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं पूजा वगैरह शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मंदिर की सफाई कर देता हूँ, क्योंकि मंदिर में अक्सर जब किसी की गाय वगैरह ब्याई जाती है या कोई भैंस वगैरह, तो वो तभी आप पाते हैं। क्योंकि अब गांव में उतनी आबादी रही नहीं। पहले तो लोग जाते थे, बीच बीच में उनकी पूजा करते थे। तो सब पहले जो दुग्ध होता था वो बहुत बड़ा धन होता था। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये सब कुछ मनाते हैं। अब मैं आपको चमू देवता से जुड़ी एक कहानी बताता हूँ। और ये कहानी ये आज की नहीं है, ये है द्वापर युग में। चमू देवता की जो पहली पूजा की थी वो पांडवों ने की थी अपने वनवास के दौरान। क्योंकि जब वो जंगलों में थे, और क्योंकि रहने खाने के लिए उन्हें भी कुछ साधन चाहिए थे, तो पशु भी उन्होंने पाले थे उस टाइम पे वहाँ पे। और तो उनकी रक्षा के लिए, मतलब हमारी सनातन संस्कृति ये होता है कि पहले ईश्वर को चढ़ता है। तो उन्होंने उसी जंगल में चमू देवता जी के नाम से एक आवाहन किया। क्योंकि जो धन, गोधन होता है या दुग्ध धन होता है, वो भगवान शिव से बहुत प्रेरित है। तो उन्हीं का एक रूप भी माना जाता है। इनको 4 मुख वाले देवता भी कहते हैं। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब जगहों को देखते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है उत्तराखंड में, वो एक नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। ये अपना पिथौरागढ़ से आगे, चंपावत के पास। उसके बारे में आप कहानी जब आपको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जिज्ञासा पता होगी कि ये कैसे है। तो मेरा जो मेन उद्देश्य है आप लोगों को ये बताना कि आजकल जो शहरों में रहते हैं, गांव में कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन शहरों में भी तुम्हें दूध चाहिए पीने के लिए, और पैकेट वाला दूध खरीद लोगे आप। लेकिन अगर कोई शुद्ध दूध गायों का देना चाहे तो उसे नकारते हैं। लेकिन हम अपने मॉडल इतने हो चुके हैं, हमें जो प्रकृति ने दिया है उसे हमें अच्छा नहीं लगता, और ये फास्ट फूड वाले ये भोजन सब कुछ अच्छे लगते हैं। और इसी वजह से जो आज की हमारी पीढ़ी है वो बहुत कमज़ोर हो रही है। उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों दूध वगैरह चढ़ा दिया था मैंने और अब पूजा वगैरह की विधि वो चल ही रही है। तो जो नॉन पहाड़ी हैं उन लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो हमारे उत्तराखंड की खूबसूरत संस्कृति है, ये अभी भी जो सनातन हमें सिखाता है, पहले ईश्वर फिर हम प्रकृति की रक्षा करना, वो ये है। कोई लोग बोलते हैं ना कि दूध क्यों चढ़ाते हो मंदिरों पे और पेड़ों पे जल क्यों चढ़ाते हो, क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। मंदिर में हमें एक ये दे रहा है कि हम पहले ईश्वर को पूज रहे हैं, समझ रहे हो। और यही हम अब जब यहाँ पे पहले पूरे गांव को खिलाते हैं जिसकी जो श्रद्धा हुई, तो ये बहुत एक खूबसूरत है। जो पशु होते हैं वो हमारे लिए एक सिर्फ पशु नहीं रहते, हम उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। और वो मतलब अगर मैं तो जब घर के लिए अगर फ़ोन करता हूँ तो शहर से अगर माता पिता के बारे में पूछना हो तो पशुओं के बारे में भी पूछता हूँ, अपनी गाय बच्ची के बारे में, वही सबसे खूबसूरत होती है। तो ये चाची ने तरह तरह के पकवान बनाए थे, अभी मैं ईश्वर को अर्पित करके इसे अभी थोड़ा बाहर रख दूंगा, क्योंकि अगर अंदर रखूँगा तो वो वहाँ पे ख़राब हो जाएगा और कुछ पशु जो पक्षियाँ होंगी वो खा लेंगी, वही ईश्वर को दिया हुआ हो गया। तो वहाँ से आ गए थे हम, अब गौ माता की पूजा कर रहे हैं। देखो गाय कितनी प्यारी है। अब सबसे प्यारा है ये, अब ये बताओ ये बच्ची है या बछड़ा, इतना प्यारा है ना, मैं तो हिरन बोल रहा हूँ इसको। चाची बोली थी जब ये हुआ था बहुत छोटा हुआ था, बहुत छोटा बच्चा, बोले बहुत। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताना, और अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।